जय हिंद दोस्तों। बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेके आ गए हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान नहीं है, ये सामान्य विज्ञान है। ठीक है, उसका पार्ट 6 वीडियो है ये। ठीक, इसके पहले पार्ट 5 अपलोड हो चुका है। ठीक है, यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसे जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल का लोगो ये है। ठीक है, और ये सब्सक्राइब बटन दिखेगा आपको, इसको प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही दबाएंगे, जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो इसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, इसको दबा दीजिएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके रख लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, इसके नीचे आपको सारा वीडियो हमारा मिल जाएगा, जो लोग देख सकते हैं पार्ट बाय पार्ट। ठीक, और यहाँ डेली शाम को 7 बजे, कितने बजे, 7 PM पे एक जीके का वीडियो अपलोड होता है। और हर मंडे को मतलब जैसे ही मंडे आता है, पूरा सप्ताह का जो भी जॉब रहती हैं, जो भी जॉब से रिलेटेड न्यूज़ रहता है, सारा इस चैनल पे अपडेट किया जाता है। तो यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ से कंफर्म है कि आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? जो शुद्ध लोहा होता है उसका क्या रूप होता है? ऑप्शन ए है कच्चा लोहा, बी पिटवा लोहा, सी ढलवा लोहा या डी स्टील। हम शुद्ध लोहे को क्या बोलते हैं बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पिटवा लोहा। पिटवा लोहे क्या होता है? लोहे का एक शुद्ध रूप होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही आंसर है? ठीक है, हमको सही जवाब बताना है, कौन सा सही जवाब है। ठीक है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। जो क्रिस्टलन जल की संख्या होती है वो समान होती है बोल रहा है। या आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। यहाँ कॉपर था और यहाँ क्या बोला है, जिंक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन की जल संख्या समान होती है। यह ऑप्शन थर्ड क्या बोल रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की संख्या समान होती है। या डी आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्रत्येक के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन की जल संख्या समान होती है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों की में जल की संख्या जो है समान होती है। किसमें किसमें? सल्फेट में, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की जो जंग होती है वो किस प्रकार की क्रिया कहलाती है? ठीक है, बताना है, ये भौतिक क्रिया है या रासायनिक प्रतिक्रिया या प्रतिवर्ती प्रक्रिया है या मिश्रण। जो लोहे में जंग लगता है वो एक प्रकार की कैसी प्रतिक्रिया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में, यहाँ ऑप्शन भरना है, दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनमें यदि धातु में जंग लगता है तो वो दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं? ठीक है, तो पहला क्या है, ऑक्सीजन और ग्रीस, बी ऑक्सीजन और नमी, सी जल और पेंट या डी कार्बन डाइऑक्साइड और नमी। बताना है कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनके कारण धातुओं में जंग लगती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन और नमी। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन और नमी है तो हम कोई भी धातु का जो वस्तु है या फिर कोई बर्तन है, जैसे हम रख देते हैं वायुमंडल में बाहर में, तो उसमें जंग लगना स्वाभाविक है, उसमें जंग लग ही जाएगा। ठीक है, आप लोग देखे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने से क्या होता है?
अब आप लोग सब जानते हैं कि लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है, लेकिन वो रसायन शास्त्र के लैंग्वेज में क्या कहलाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया है, ए विघटन, बी विस्थापन, सी ऑक्सीकरण या डी अपचयन। तो जब लोहे में जंग लग जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है, तो उस टाइम हमारा क्या हो जाता है, धातु का ऑक्सीकरण होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन क्या होता है। यदि लोहे में जब जंग लग जाता है तो वजन क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या फिर वही रहता है, ठीक है, बताना है, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है आप लोग गेस करिएगा, ठीक है। जब लोहे में जंग लगेगा तो एक परत बना लेता है, और जैसे ही परत बनाता है तो वो अलग परत हो जाती है, ठीक है। तो लोहे का वजन प्लस जो जंग का वजन होता है, ठीक है ना, लोहे का वजन प्लस जंग मिलके वजन बढ़ा देते हैं, टोटल वजन बढ़ा देते हैं, इसलिए क्या होता है, वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। जब लोहे की कील में जंग लग जाती है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो ऐसी स्थिति निर्मित कब होती है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन है, ए कील के भार में बिना कोई परिवर्तन हुए, बी कील के भार में कमी के साथ, सी कील के भार व रंग में बिना कोई परिवर्तन हुए, या डी कील के भार के बढ़ने के साथ, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अभी आप लोग ने जाना भी है कि लोहे में यदि जंग लग जाता है तो क्या होता है, वजन बढ़ जाता है, तो कील के भार के बढ़त के साथ ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कील का वजन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो आप लोग सही जवाब देना है। ऑप्शन है, विघटित होने से, या जंग लगने से, या संचरित होने से, या डी मुड़ने से, ठीक। तो गैल्वेनीकरण में क्या किया जाता है वो हमको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जंग लगने से। क्या करते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए धातु के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है जिसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है, देखे होंगे जो बल्ब होता है हमारा, उसमें एक यहाँ पास ऐसे घुमावदार कुंडली जैसे एक फिलामेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आप देखेंगे। ऑप्शन है, ए टंगस्टन, बी नाइक्रोम, सी सीसा, डी एल्युमिनियम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टंगस्टन। टंगस्टन का वो बना होता है जो घुमावदार बना होता है, कॉइल जैसे हमको दिखता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। जब आदि मानव थे तो सर्वप्रथम उसने किस धातु का उपयोग किया था, तो ऑप्शन है, ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। तो सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तो ऑप्शन सी तांबा। तांबा सबसे पुरानी धातु है जिसको सबसे पहले मानव ने उपयोग में लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलाकाइट का एक अयस्क या खनिज जिसको बोले हैं कौन सा है, मैलाकाइट का एक अयस्क कौन सा है बताना है। ए लेड, बी मैग्नीज, सी पारा, या डी कॉपर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कॉपर इसका सही जवाब हो जाएगा। जो मैलाकाइट है उसका एक अयस्क कॉपर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं। हम लोगों को बताना है कि जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं उनमें से कौन सी धातु है, उसको चूज करना है। ऑप्शन ए सोडियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी तांबा और सोना, ऑप्शन सी पैलेडियम और प्लेटिनम, या ऑप्शन डी निकिल और जिंक। बताइए कौन सी सिल्वर रंग की नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
तांबा और सोना क्या होता है, हल्का पीला रंग का होता है ना, आप लोग भी देखा होंगे, हल्के से पीले रंग का होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीला थोथा, जो नीला थोथा होता है वो किसका मिश्रण होता है या किससे मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए कॉपर सल्फेट, या बी कैल्शियम सल्फेट, सी आयरन सल्फेट, या डी सोडियम सल्फेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, जो पीतल है हमारी मिश्र धातु है, कई धातुओं को मिलकर बनाई जाती है, उसके अवयव मतलब कौन कौन सा धातु मिलके पीतल को बनाती हैं हमको बताना है। ऑप्शन है ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टिन, सी तांबा और टिन, सॉरी बी में जस्ता और टिन था, सी में तांबा और टिन है, डी में तांबा टिन और जस्ता तीनों। तो बताना है क्या कौन कौन सी धातु मिलके वो पीतल का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा और जस्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांसा मिश्र धातु है, जो कांसा होता है वो मिश्र धातु है, किस किस का मिश्र धातु है, कौन कौन सी धातुएं इसमें मिश्रित होती हैं। ऑप्शन है तांबा और टिन, या तांबा एवं चांदी का मिश्र धातु है, ये तांबा एवं जस्ता का, या तांबा एवं सीसा का। जो कांसा है किसका मिश्र धातु है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा और टिन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड, जो गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है, जो गैल्वेनाइज्ड लोहा है उसको हम किस रूप में देखते हैं, तो वो ऑप्शन दिया है ए स्टील एवं एक रूप, बी जिंक लेपित लोहा, या कच्चा लोहा, या खनिज लोहा। जो गैल्वेनाइज्ड लोहा है वो क्या चीज़ होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लिंक लेपित लोहा, सॉरी जिंक लेपित लोहा, जो जिंक से लेपित होता है, जिसमें लेप चढ़ा होता है, ऐसे लोहे को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड लोहा बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, किसकी कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, स्टील और लोहे पर बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, निकिल, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर, या डी जिंक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग गेस कर चुके होंगे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी जिंक। अभी तक हम लोग पढ़ भी रहे थे कि किसका लेपन किया जाता है, जिंक का किया जाता है। ठीक है, और गैल्वेनीकरण क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जंग से बचाने के लिए धातुओं को उसके ऊपर एक लेप चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, वही प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह धातु जो एसिड और एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, किसके किसके साथ, एसिड और एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन है ए जिंक, बी सोडियम, सी पोटेशियम, और डी कैल्शियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापन कर लवण बनाएगा। बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाता है। ऑप्शन है ए फास्फोरस, बी सिलिकॉन, सी जस्ता, और डी गंधक। यहाँ क्रम थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ डी होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ डी की जगह ए लिखा गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जस्ता। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए प्रयुक्त होता है, जल को शोधित करने के लिए कौन सा एक तत्व है जो प्रयोग में लाया जाता है।
ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी जियोलाइट, सी एस्बेस्टस या डी क्वार्ट्ज। तो जल को शोधित करने के लिए कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जियोलाइट। इसके पहले वाले पार्ट में हमने इसको पढ़ा था कि जियोलाइट का प्रयोग क्या किस काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प के नाम से किसको जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए जिंक ब्रोमाइड, बी जिंक क्लोराइड, सी जिंक ऑक्साइड या जिंक नाइट्रेट। इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अपना स्कोर आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पूरा जितना भी क्वेश्चन दिया गया था उसमें से कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ है। ठीक है, जिससे सबको पता चल सके, आपको भी पता लग सके कि आपकी तैयारी कितने हद तक है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। कृंतकनाशी जो होता है, जिसको हम रेडेंटनाशी भी कहते हैं, ठीक है, के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए जिंक कार्बोनेट, बी जिंक क्लोराइड, सी जिंक सल्फाइड या डी जिंक फास्फाइड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? जो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है आयरन में, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ये तप्त निमंजन करना क्या कहलाता है? तप्त निमंजन करना कहलाता है, या फिर बी कलाई करना, या सी यशद लेपन या डी विद्युत लेपन। तो उस जो हम जिंक की परत चढ़ाते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यशद लेपन। ठीक है, जो हम लेप चढ़ाते हैं आयरन पे जिंक की, तो उसको हम यशद लेपन हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? जो हमारा टॉर्च का सेल है उसके जो टर्मिनल होते हैं, तो उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिंक कार्बन का, या बी कार्बन कॉपर का, या सी जिंक कैडमियम का, या डी कॉपर या जिंक का। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो हमारे सेल में जो टर्मिनल बने होते हैं वो किसके बने होते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए जिंक और कार्बन के बने होते हैं। ठीक, एक जिंक का होता है, दूसरा कार्बन का। तो जो एनोड होता है जिंक का, और कार्बन का जो होता है वो कैथोड होता है। ठीक, और ये डिपेंड करता है अलग अलग सेलों पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट या नोबल धातु है? उत्कृष्ट मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, ऑप्शन है ए लोहा, बी चांदी, सी एल्यूमिनियम, डी कांस्य। कांस्य मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चांदी जो है सबसे उत्कृष्ट धातु होती है और सबसे इसमें चालन शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, विद्युत का सुचालक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? अभी हमने बताया और क्वेश्चन आ भी गया। आप लोग अभी तो सबको पता हो गया होगा। ए माइका, बी तांबा, सी स्वर्ण और डी चांदी। तो आप लोग सही जवाब इसका बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चांदी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों होने लगते हैं? आप लोगों में भी देखा होगा कि चांदी के बर्तन जो होते हैं वो धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। तो क्या कारण होता है? ऑप्शन है ए चांदी पर नाइट्रेट का लेप बन जाने के कारण, या बी चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण, सी चांदी पर क्लोराइड का लेप बन जाने के कारण, या डी चांदी पर ऑक्साइड का लेप बन जाने के कारण। तो ऐसी कौन सी लेप है जो बन जाती है और हमारा बर्तन काला दिखने लगता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी
चांदी पर सल्फर का लेप, जो सल्फर है उसका लेप बन जाता है, इसलिए हमारा बर्तन काला दिखने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड जो होता है, सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन है वायु में ऑक्सीकृत होती है, बी हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, या सी प्रकाश में रूपांतरित होती है, या डी बिल्कुल रंग विहीन होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हाइपो सॉल्यूशन में विलय हो जाती है। ठीक है, अच्छे से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन है ए सिल्वर नाइट्रेट, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, या डी साइट्रिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो कृत्रिम वर्षा होती है उसको उत्पन्न करने के लिए किस सिल्वर लवण है इनमें से किस सिल्वर लवण का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जो वर्षा होती है वो लवणों के कारण ही होती है। ठीक है, ऑप्शन है ए सिल्वर क्लोराइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सिल्वर नाइट्रेट, या डी सिल्वर आयोडाइड। इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में रजत, जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, नहीं होता है? किस में सिल्वर नहीं होता है? तो हार्न सिल्वर में, या जर्मन सिल्वर में, या रूबी सिल्वर में, या लूनर कास्टिक में। तो मतलब इनमें से बताना है किसमें सिल्वर का प्रयोग नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर रजत चांदी का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो अब बताना है जर्मन जो सिल्वर है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन है ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी जस्ता, या डी निकेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। जो जर्मन सिल्वर है उसमें एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर जो है का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि के बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या था? किस लिए इसका नाम जर्मन सिल्वर पड़ा? वो कारण आपको बताना है। ऑप्शन है ए, यह ताम्र की मिश्र धातु है और इसमें चांदी एक घटक के रूप में होती है। ऑप्शन बी, चांदी का उपयोग सर्वप्रथम जर्मनों ने किया था इसलिए, या फिर यह देखने में चांदी जैसा दिखता है, या यह चांदी की मिश्र धातु है। बताना है कि कौन सा सही जवाब है जिसके कारण जो जर्मन सिल्वर है उसका नाम जर्मन सिल्वर पड़ा। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह देखने में चांदी जैसी होती है। जैसे चांदी हमारी होती है ना, वैसे ही जर्मन सिल्वर दिखता है, जो कि एक्चुअल में वो चांदी होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? जो फोटोग्राफी प्लेट होता है उसमें कौन सी परत चढ़ी होती है, किसकी? बताना है। ए सिल्वर ऑक्साइड, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सिल्वर क्लोराइड, या डी सिल्वर आयोडाइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ी होती है। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? जो फोटो फिल्में होती हैं उनमें कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी रजत, सी प्लेटिनम, या डी पारा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रजत की परत चढ़ाई जाती है जो फोटो फिल्में हैं उनके प्लेटों पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? सबसे भारी धातु का नाम पूछा जाए तो बताना है कौन सी धातु सबसे भारी होती है। ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, और डी तांबा।
आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन सी धातु सबसे भारी होती है। आप लोग जब भी वीडियो देख रहे होंगे वो वीडियो पॉज करके पहले इसका आंसर दीजिएगा, फिर वीडियो का आंसर देखिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना। सोना सबसे भारी होता है, ठीक है। ये ना सोचिएगा आप लोग, बहुत लोग सोचे होंगे कि लोहा सबसे भारी होता है, तो वो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में हमको उपलब्ध होती है, ठीक। ए एल्युमिनियम, बी सोना, सी लोहा या डी सीसा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोना। जो सोना होता है वो हमको स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का राजा क्या है? धातुओं का राजा किसे कहते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक। तो धातुओं का जो राजा है, महाराजा जी हैं, वो किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी लोहा या डी एल्युमिनियम। तो किसको बोला जाता है? आप लोग जान भी गए होंगे, आप यहाँ नाम से भी पता चल जाता है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ बहुत महंगी है इसमें जो दिया है ऑप्शन में। तो सबसे सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोना, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं इसमें दी गई हैं सबसे महंगी चीज़ क्या है? सोना ही महंगा है भाई, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोने को घोला जा सकता है, किस में घोला जा सकता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड में, या बी नाइट्रिक एसिड में, या सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। बताना है कि सोने को किस में घोला जा सकता है, किस तत्व के साथ घोला जा सकता है, किस एसिड के साथ, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या बोल रहा है? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक के साथ और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के साथ, जो मिश्रण होता है उसके साथ घोला जा सकता है, किसको? लोहे को। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्विक सिल्वर होता है, कहा जाने वाला धातु है। क्विक सिल्वर किसको हम बोलते हैं? ऑप्शन ए सिल्वर को, बी एल्युमिनियम को, या सी पारा को, या डी सीसा को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो क्विक मतलब तुरंत, हिंदी में उसका शब्द क्या होता है, अर्थ? क्विक मतलब तुरंत होता है ना। तो क्विक सिल्वर के नाम से हम किसको जानते हैं? ऑप्शन सी पारा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? जैसे हमारे कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री। अभी तो मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक। तो फिर ठंडी में 18 डिग्री 20 डिग्री हो जाता है। तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है? बहुत ठंडी में नहीं, एक कमरे का तापमान ये फिक्स होता है। उस टेम्परेचर पे यदि उस वस्तु को रखा जाए तो वो तरल अवस्था में बनी रहती है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है? ऑप्शन है पारद, बी प्लेटिनम, सी सीसा, या डी जिंक। कौन सी ऐसी वस्तु है जो मतलब तरल अवस्था में बना रहता है, ठीक है, पारा नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारद। जो पारद जो धातु है वो तरल अवस्था में पाई जाती है, जैसे पारा होता है ना, वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसको किसी भी धातु के साथ मिश्रित करने से वह पारद धातु को निर्माण कर देती है, पारद धातु का मिश्रण तैयार कर देती है, ठीक। ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, बी सोना, सी चांदी और डी पारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पारा। जब हम पारा को किसी अन्य धातु के साथ मिश्रित करते हैं तो वो पारद धातु का मिश्रण बन जाता है, किसका? पारद धातु का, ठीक है। जैसे हम पारे को किसके साथ? चांदी के साथ मिश्रित करते हैं तो ये किसका रूप ले लेगा? पारद धातु का मिश्रण का रूप का गठन हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। किसी भी अमलगम का एक घटक जो होता है कैसा होता है? आयरन होता है, बी जिंक होता है, या सी कॉपर, या डी मरकरी। क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी मरकरी होता है। किसी भी अमलगम का एक घटक क्या होता है? मरकरी होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? अब जो थर्मामीटर में है उसमें क्या होता है आप लोग देखे भी होंगे, थर्मामीटर बुखार भी नापता है, ठीक है। ऑप्शन है ए जस्ता, बी लेड, सी पारा, या डी टिन। उसमें लिक्विड पदार्थ होता है, वो क्या चीज़ होता है? आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पारा, क्योंकि जितने भी यहाँ अन्य तत्व दिए हैं वो क्या है? सब ठोस अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर जो होता है, सिंदूर समझ गए होंगे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, डायलॉग याद है ना, वही वाला सिंदूर। तो वो सिंदूर क्या होता है बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट, या बी पोटेशियम नाइट्रेट, या सी पोटेशियम सल्फाइड, या डी मरकरी और सल्फाइड। तो क्या चीज़ होता है सिंदूर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मरकरी और सल्फाइड का मिश्रण होता है जो सिंदूर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता है? अब यह बताना है कि ऐसा कौन सा जो नीचे तत्व दिए गए हैं वो कांच के पात्र में यदि हम रख देंगे तो वह कांच के दीवार को गीला नहीं करेगा। ऑप्शन से ए जल, बी एल्कोहल, सी पारा, या डी फिनाल। तो बताना है कि जो दीवार को गीला नहीं करे ऐसा कौन सा तत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। जो पारा होता है उसको यदि हम कांच के पात्र पे रख देते हैं तो वो कांच की दीवार को गीला नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो नॉकिंग से यदि हमको बचना है तो किस चीज़ को प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है आपके ए इथाइल एल्कोहल, बी ब्यूटेन, सी लेड टेट्रा इथाइल, या डी श्वेत पेट्रोल। श्वेत पेट्रोल देखे हैं आप लोग, सफ़ेद पेट्रोल, बताइएगा कौन कौन देखा है। तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लिए, इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लेड टेट्रा इथाइल। यदि इसको हम प्रयोग में लेते हैं इंजन में तो नॉकिंग नहीं होती। नॉकिंग मतलब समझ रहे होंगे, एक आवाज़ टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रा इथाइल लेड जो होता है TEL निम्नलिखित में से क्या है? तो जो TEL होता है वो क्या चीज़ होता है बताना है। ऑप्शन है ए फासिल ईंधन दहन में उत्प्रेरक, या बी प्रतिऑक्सीकारक होता है, या डी अपस्फोटक रोधी पदार्थ होता है, यौगिक होता है, या डी अपचायक होता है। क्या होता है बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपस्फोटक रोधी पदार्थ, ये जिसको हम यौगिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सीसा जो लेड है की मात्रा अधिक पाई जाती है? जो नीचे दिए गए हैं उनमें से किसमें शीशे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है ए कोला, बी खाना पकाने की गैस में, या सी उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में, या डी निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन में। किसमें शीशे की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उच्च ऑक्टेन वाला जो ईंधन होगा उसमें लेड LEAD की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ये भी पूछ सकता है कि उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ऑप्शन में यदि शीशे की मात्रा है तो वो सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन में। फ्यूज तार किससे बनी होती है? जो हमारा फ्यूज तार, फ्यूज समझ रहे हैं,
जो एक कटआउट के रूप में प्रयोग होता है घरों में, अब तो एमसीबी का रूप ले लिया है। पहले फ्यूज लगा होता था जिसको हम निकाल के लगाते थे, उसमें वायर लगाते थे, ठीक है। तो वो जो वायर हम लोग बांधते हैं फ्यूज तार में, वो किसका बना होता है? ऐसे ही रहता है ना, नहीं सीधा वायर रहता है, ठीक है। फ्यूज तो ऐसे रहता है और इसमें हम क्या बांधते थे? एक पतला सा वायर बांधते थे। तो वो पतला वायर किसका बना होता है हमको बताना है। ए टिन और तांबे की मिश्र धातु से बनता है, या बी टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनता है, या सी टिन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु से, या डी निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु से। तो आपको बताना है कि वो तार किससे मिलके बना होता है। हम लोग तो घरों में ऐसे ही कोई भी तार यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नियम है वो एक्चुअल में एक फ्यूज तार एक्चुअल में होता है जिसको हम उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे किसी तार को हम फ्यूज तार में नहीं उपयोग कर सकते, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? टिन और शीशा की मिश्र धातु। वो फ्यूज तार क्या होता था? टिन और शीशा की मिश्र धातु का बना होता था, ठीक है। क्योंकि टिन और शीशा की मिश्र धातु में थोड़ा गलनांक इनका कम होता है, जो कि एक एक्चुअल टेम्परेचर में आके ये पिघलने लगती हैं और वायर कट जाता है और हमारे सर्किट की सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। और यदि हम कोई दूसरा वायर या जैसे जीआई वायर या कॉपर वायर बांध देते हैं तो उससे क्या होता है? ओवर करंट फ्लो होने के बाद भी हमारा वायर डिस्कनेक्ट नहीं होता और हमारा सर्किट जल जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग आगे से जब भी फ्यूज तार बांधें तो किसका उपयोग करेंगे? टिन और शीशा की मिश्र धातु का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। और आपको और कैसा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि उस तरह का वीडियो बना सकें। और ऐसी वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग अपना एक लाइक ज़रूर करें। उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती, बस एक बटन प्रेस करना होता है। लेकिन हमारे लिए वो बहुत मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। एक लाइक आपका मतलब आप समझ नहीं सकते कि हमारे मोटिवेशन को कितने गुना बढ़ा देता है। इसलिए वो लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगला पार्ट 301 नंबर से होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।